अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ बिल्कुल। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर परेशानी से, तकलीफ़ से, बीमारी से और आज़माइश से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हम लोग यहाँ मेट्रो आए थे क्योंकि मेरे बेटे की बर्थडे थी, तो हमने सोचा था कि चलो यहाँ से केक लेंगे और फिर सोचा कि चलो साथ ग्रॉसरी भी कर लेंगे। तो एक्चुअली मेरी बेटी की एक फ्रेंड कैलगरी से आई थी, तो वो फिर मेरी बेटी ने यहाँ से केक लिया था मेट्रो से, तो वो उन्हें बहुत पसंद आया था। तो वो कहने लगी मामा मेट्रो से लेते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है मेट्रो से ट्राई कर लेते हैं। तो वैसे तो आम तौर पे हम जो हमारे घर के करीब बेकरी है वहाँ से लेते हैं, तो बहुत अच्छे केक्स होते हैं वहाँ पे, या फिर लॉन्गो से ले लेते हैं, बहुत वैरायटी होती है वहाँ भी। और इसके अलावा कॉस्को के केक भी अच्छे होते हैं। तो ये मेट्रो से मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो फिर बेटी ने कहा, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। और फिर यहाँ से कुछ सुशी वगैरह बच्चों ने ली, क्योंकि सुशी बच्चों को बहुत पसंद है। और आजकल क्योंकि वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो ये मतलब 14 फरवरी, तो हर जगह पे वैलेंटाइन डे की तैयारी होती है। तो ये बहुत ही क्यूट जो केक्स और क्या कहते हैं, ये कप केक्स वगैरह और कुकीज़ और इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं। मतलब वैलेंटाइन डे की जो गिफ्ट वगैरह होते हैं वो हर जगह होते हैं। तो ख़ैर ये यहाँ पे एक सेक्शन में काफ़ी केक्स थे और कप केक्स थे, और एक और सेक्शन था उसमें भी केक्स वगैरह थे। तो यहाँ भी वैसे तो वैरायटी तो काफ़ी थी इस जगह। और ये जो दूसरा सेक्शन था इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं थे केक्स, लेकिन वैसे देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फिर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा लें, क्योंकि वो बेटी को कोई जो पहले वो लेके गए थे वही चाहिए था। तो आई थिंक उसको शायद मिला नहीं, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर वो मुझे पूछ रही थी कि मामा कौन सा लें, तो मैंने कहा अब मुझे क्या पता, जो तुम्हारा दिल करता है। तो वो मुझे पूछ रही थी, मैं उसको पूछ रही थी, तो खैर हम देख रहे थे। तो कोशिश होती है ना कि जो चीज़ पहले हम टेस्ट किया होता है, फ्लेवर जो पता होता है वो लें, ताकि किसी ख़ास इवेंट के लिए मतलब अच्छा केक ही लें जो सबको अच्छा लगे। तो खैर देख रहे थे हम लोग यहाँ से। तो खैर फिर हमने यहाँ से चॉकलेट रेस्पबेरी केक चूज़ किया। ये फ्लेवर मैंने पहले तो कभी टेस्ट नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। बच्चों ने शायद किया हो लेकिन मैंने नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो इस बार ये ट्राई करते हैं। तो उसके बाद हमने कुछ ग्रॉसरी वगैरह की, और बर्थडे का ये था कि हमने सोचा चलो केक काट लेंगे और उसके बाद फिर कहीं बाहर जाके खाना खाएंगे किसी दिन, अगले दिन या। तो ख़ैर केक भी हमने बर्थडे से अगले दिन ही कट किया, क्योंकि बस सब बिज़ी होते हैं, हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, बेटी भी बिज़ी थी। तो फिर नेक्स्ट डे हमने केक कट किया, और फिर हमने सोचा कि चलो किसी दिन खाना खा लेंगे बाहर जाके, क्योंकि टाइम नहीं था। अब ज़ाहिर है बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो उनको भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता। छोटे बच्चों का होता है ना उनका कि बर्थडे वाले दिन ही ज़रा उनको एक्साइटमेंट होती है कि केक काटेंगे और फ्रेंड्स आएंगे और ये वो। तो खैर तब भी जब छोटे थे तब तो हम भी इसी तरह करते थे, लेकिन ये कि कभी कभी हो जाता था कि किसी वजह से नेक्स्ट डे कर लेते थे या इस तरह। लेकिन अब बच्चों को इतना नहीं रहा। और जिसकी बर्थडे थी वो भी पिछले 1-2 सालों से यही कह रहा है कि चलें छोड़ें, क्या करनी है बर्थडे। तो मुझे शौक़ होता है, मैं कहती हूँ नहीं बर्थडे करनी है। तो वो कहता है चलिए कुछ मंगवा लेते हैं घर में ना। मैंने कहा घर में तो तुम लोग वैसे भी मंगवा लेते हो, तो इसमें कौन सी ऐसी ख़ास बात होगी। तो वो कहता है केक तो वैसे भी आप मंगवा के खा लेती हैं, क्योंकि आपको मीठा बहुत पसंद है इस वजह से। तो मैंने कहा नहीं नहीं ये कोई बात नहीं है। तो खाने का प्रोग्राम तो था कि कहीं जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं गए, क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन था ज़ाहिर है, और फिर कहीं जा नहीं पाते थे। और पिछले 2 सालों से यही कुछ चल रहा था कि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया था, सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह और स्कूल कॉलेज और सब कुछ। तो बहुत ही मतलब बोरियत भी होती थी, लेकिन बहरहाल ये कि ज़रूरी भी था ये। और 2020 में तो हम लोग पाकिस्तान गए, वहाँ पे स्टक हो गए, 5 महीने हम वहाँ पे रहे। उसके बाद यहाँ आए तो यहाँ भी हालात ऐसे ही थे। फिर 2021 में हम लोग गए थे, वहाँ पे 3 महीने रहे, और उसके बाद फिर यहाँ आए तो यहाँ भी काफ़ी सूरत हाल ख़राब थी, क्योंकि यहाँ भी केसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो लॉकडाउन वाली सूरत हाल थी। तो अल्लाह का शुक्र है आजकल तो काफ़ी बेहतर है, और हालात कुछ बेहतर हो गए हैं, तो काफ़ी चीज़ें ओपन हो गई हैं, और उम्मीद है कि आगे बच्चों के स्कूल भी ओपन हो जाएंगे। तो इसलिए फिर हमने प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे घर में बैठ बैठ के।
तो ख़ैर ये मैं कुछ कैंडल्स वगैरह ले आई थी और मुझे पता था मेरे बेटे को होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो कह रहा था कैंडल लगाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ख़ैर इस दफ़ा उसने कुछ भी नहीं कहा, उसे पता था कि अम्मा के शौक़ है, अम्मा बाज़ नहीं आएँगी तो इसलिए मैंने एक कैंडल लगा दी और मेरी बेटी कह रही थी मम्मा सारी लगा देते हैं। मैंने कहा वो जिसकी बर्थडे है वो एक भी लगाने पे राज़ी नहीं है। वो अलग बात है कि उसने कुछ नहीं कहा, तो मैंने कहा अब रहने दो, एक ही काफ़ी है। लेकिन उसको ये था, वो कह रही थी कि नहीं 3 कैंडल्स लगानी है, तो फिर उसने 3 लगा दी। तो ये वही बच्चा है जिसको बहुत ज़्यादा शौक़ होता था बर्थडे का, और ये चीज़ें लाओ, वो करो, तो बहुत एक्साइटमेंट होती थी। लेकिन बहरहाल एज के साथ साथ बहुत कुछ चेंज हो जाता है। How old are you now? तो केक तो ख़ैर उसने खुशी-खुशी काटा और फिर वो कहने लगा कि ये मेरी लास्ट बर्थडे है जो मैं इस तरह ये केक काट के और मोमबत्तियाँ लगा के सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ, ये क्या कह रही हो तुम खैरी सलाह? तो कहता है कि खैरी सलाह मुझे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, लेकिन ये कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करूँगा। तो मैंने कहा नहीं वो देखा जाएगा, खैर अल्लाह फ़ज़ल करे। और बर्थडे में केक काटना कोई इतना ज़रूरी भी नहीं होता, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, मिठाई ले आएँ, कोई खाना वाना खा लें, कुछ भी कर लें। तो ख़ैर और मेरा छोटा बेटा जो है वो पाकिस्तान में है अबू के पास, क्योंकि हम जब गए थे पाकिस्तान इकट्ठे ही गए थे वैसे, लेकिन वो वहाँ पे रह गया था क्योंकि अबू अकेले थे। तो फिर वो कहने लगा कि मैं कुछ टाइम वहाँ पे रहूँगा, तो उसे हम बहुत मिस कर रहे थे। तो फिर हमने बताया उसको कि हमने भाई की बर्थडे इस तरह सेलिब्रेट की है और पिक्चर्स उसको सेंड की। तो वो कहने लगा कि मैं और नाना अबू भी भाई की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर वो खैर केक लेके आया और वो उन्होंने नेक्स्ट डे सेलिब्रेट की। तो हम लोग सॉन्ग वगैरह सुन रहे थे, अपनी मतलब बच्चों ने अपने अपने फेवरेट लगाए हुए थे। तो मेरी बेटी कहने लगी कि भाई को हम मिस कर रहे हैं, तो भाई का भी फेवरेट सॉन्ग लगाते हैं। तो हमने कहा उसका कौन सा फेवरेट है? तो वो कहने लगी कि वो एक बहुत पुराने ज़माने वाला, जब वो बहुत छोटा होता था उस ज़माने का। Happy birthday to you, by Daniel. तो ये अब्बू ने और मेरे छोटे बेटे ने मेरे बड़े बेटे के लिए वहाँ पे केक काटा, बर्थडे सेलिब्रेट की। तो मैं बता रही थी कि मेरे छोटे बेटे को एक सॉन्ग पसंद था जब वो बहुत छोटा होता था। हमेशा शमिया का एक सॉन्ग था, झलक दिखला जा, सुना होगा आपने, झलक दिखला जा एक बार आजा आजा वाला। तो वो इतना इसको पसंद था, इतना पसंद था, मतलब वो क्रेज़ी था। तो वो कहता था कि जब मेरी शादी होगी ना तो मेरी जो शादी की मूवी होगी उसके बैकग्राउंड में मैं ये वाला गाना रिकॉर्ड करवाऊँगा। तो हमें बहुत हँसी आती थी और अभी तक हम उसको छेड़ते हैं और वो आगे से फिर हँसता है ना, मतलब तो मतलब अब तो खैर वो उसने कभी याद भी नहीं किया ये, लेकिन ये कि हम उसे ये छेड़ा करते थे। तो अब भी हमने उसको बताया, हमने कहा हमने ये वाला सॉन्ग लगाया है, तो बहुत हँस रहा था इस बात से। तो ख़ैर वहाँ पे भी सेलिब्रेट की गई उसकी बर्थडे और हमने भी की और मुझे खुशी थी। मैंने कहा चलो बेटा है वहाँ पे तो थोड़ा सा अब्बू को भी मतलब खुशी मिलती है, थोड़ा सा चेंज होगा उनके लिए। क्योंकि वैसे तो माशाल्लाह से मेरे अब्बू को खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब वो बहुत ज़्यादा नहीं खाते लेकिन उनको वैरायटी चाहिए होती है। और वो मतलब मीठे की तो उन्हें वो बहुत ही ना क्रेविंग होती रहती है और वो घर में कुछ ना कुछ रखते भी हैं। अभी उन्होंने अलसी की पिनियाँ बनवाई थी खुद खड़े होके, वो कुक को तो नहीं आती थी बनानी लेकिन उसने बनाई और अब्बू ने पूरा, हम देख रहे थे वीडियो कि उसको घी पकड़ा रहे हैं, उसको सारा बता रहे हैं। और अभी वो तो खैर ख़त्म हो गई, फिर दोबारा से बनवाई। ये सुशी जो हम लेके आए थे ये बहुत ही अजीब सी थी। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई सुशी पसंद नहीं आई, ये एक तरह से बेकार ही गई। तो खैर तो अब वो मतलब घर में मीठे की चीज़ें रखती हैं, कोई ना कोई उन्हें चाय के साथ तो मीठा चाहिए ही होता है, मतलब बिस्किट या कोई जैसे फ्रूट केक वगैरह कुछ भी। तो और वो कभी कभी जब हम वहाँ पे नहीं होते, ज़ाहिर है हम तो सारा टाइम वहाँ पे नहीं होते हैं, कभी कभी जाते हैं, लेकिन ये कि अब्बू मंगवा लेते हैं, मामू आते हैं उनसे या जो कुक को पैसे देते हैं मिठाई या कुछ भी मंगवा लेते हैं। तो मेरा बेटा कह रहा था, कहते मम्मा नाना अब्बू की शुगर थोड़ी हाई है, हम कल करेंगे बर्थडे। तो मैंने कहा फिर रहने दो तुम ना। कहते नहीं नहीं वो नाना अब्बू ने कौन सा बाज़ आना है आपकी तरह। तो खैर अब्बू मतलब क्या करते हैं कि मीठा कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर ये करते हैं कि अब जो अपना वो क्या वैक्सीन नहीं, वो क्या कहते हैं भाई, इंसुलिन, वो थोड़ी सी ज़्यादा लगा लेते हैं। हम अब्बू को मना करते हैं तो बच्चे कहते हैं मम्मा आपको तो हम मना कर भी देते हैं बदपरहेज़ियों पे, तो नाना अब्बू को तो हम कर भी नहीं सकते। तो खैर मुझे खुशी हुई अब्बू ने वहाँ पे सेलिब्रेट की बर्थडे। तो मुझे बताएं कैसी लगी मेरी वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।